नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी। सबसे पहले आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम बताने जा रहे हैं आपकी राशि मिथुन यानी जेमिनी का 2026 का भविष्य। यह वर्ष आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं लेकर आया है और इसका जो मूल कारण है उसमें बृहस्पति का योगदान है। बृहस्पति, जैसा कि आपको मालूम है, 2025 मई से अतिचारी हो गया है। ये काफ़ी लंबे सालों तक रहने वाला है। उसकी बात तो हम बाद में करेंगे। हमारी किताब भी आ रही है, उसमें भी हम कह सकते हैं। हमारी किताब आ रही है अतिचारी बृहस्पति, अतिचारी जुपिटर, ए न्यू वर्ल्ड ऑर्बिट 2050। 2050 में 50 तक इसका असर रहेगा। वो बात की बात है, वो किताब की बात है। लेकिन आपकी बात हम करते हैं, आपके लिए कैसा रहेगा। तो बृहस्पति जो है इस वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि यानी मिथुन में है, वहाँ पर वो वक्री है। तो वहाँ पर ये वक्री रहने वाला है कम से कम 11 मार्च 2026 तक। और इसके बाद इसके साथ साथ जो आपका शनि है वो 10वें भाव में है, वो अच्छा है आपके लिए। राहु जो है 9वें भाव में, बाकी ग्रह भी अच्छे हैं। तो अगर हम यहाँ से बात करें जनवरी से लेकर मार्च तक की, 11 मार्च तक की, तो यह समय बहुत उम्दा समय है, बहुत ही बेहतरीन समय है। इस दौरान में आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा हुआ है और कई सारे जो काम हैं जो आपने किसी कारण से पेंडिंग में डाल दिए थे या आप भूल गए थे या सामने वाला भूल गया था, किसी भी कारण से जो कार्य किसी भी कारण से नहीं हो पा रहे थे और उसको करने का कोई समय भी निकल गया था, उन कार्यों पर दोबारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मान लीजिए आप ज़मीन खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं, तो इन सारी स्थितियों पर पुनर्विचार किया जाएगा। तो यह एक अच्छा मौका है जहाँ पर कि आप स्थितियों का पुनरावलोकन कर सकते हैं, रीवैल्यूएशन कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपने निर्णय ले सकते हैं। तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आप मेहनत कीजिएगा और जो भी आप मेहनत करेंगे उसका परिणाम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर कोई शादी ब्याह का विचार है तो उसके लिए भी ये समय अच्छा है। आपकी जो सामाजिक इज्जत है उसमें बढ़ोतरी होगी। कुछ यात्राएं होंगी, ये यात्राएं आपके लिए अच्छी रहेंगी। नए लोगों के साथ संपर्क होगा और उस संपर्क से भी आपको व्यापक मात्रा में लाभ होगा। कुल मिलाकर यह एक ऐसा समय है जहाँ पर आप अपने पेंडिंग वर्क्स को निपटा सकते हैं, नई योजनाओं पे काम कर सकते हैं। अगर आप लेखन पाठन वगैरह से काम करते हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्री जो भी कुछ करते हैं, क्रिएटिव काम को भी है, उसको आप पूर्ण कर सकते हैं आसानी के साथ। 11 मार्च 2026 को बृहस्पति मिथुन राशि में यानी आपकी चंद्र राशि में डायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ तक कि यहाँ से ये 2 जून तक इसी राशि में रहेगा। तो हम बात करते हैं अब मार्च से लेकर जून तक की। यहाँ पर ये अतिचारी हो गया क्योंकि ये अब इसको यहाँ पर 20-22 डिग्री में ये डायरेक्ट होगा मिथुन में। आप चेक कर दीजिएगा पंचांग में 20-22 डिग्री, क्योंकि बाकी डिग्रियाँ ये दौड़ के इसने पार की थी। तो यहाँ पर ये आकर आपका जो इसकी 8-10 डिग्री हैं इनको बहुत तीव्र गति से, द्रुत गति से पार करना चाहता है। जब ये द्रुत गति से पार करेगा इसका मतलब ये हुआ कि आपके कार्य ऐसे बनेंगे चुटकी मार के। जैसे चुटकी मारेंगे बात बन जाएगी। कई ऐसे ऑफर्स आ जाएंगे जिनकी आपने कल्पना नहीं की थी। ऐसे कोई काम, ऐसे कोई विचार आपके दिमाग में आ सकते हैं। ऐसे कुछ लोगों से आपकी भेंट मुलाकात हो सकती है। अगर कोई ज़मीन जायदाद वाली बात है तो वो भी हो सकती है। कोई पैतृक संपत्ति को लेके इशू है तो वो सॉर्ट आउट हो सकता है। अगर कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसमें आनंद फानंद विवाह भी संपन्न हो सकता है। कुल मिलाकर ये एक ऐसा समय है जब आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा होगा और आप बहुत आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों करेंगे। आपके संपर्क के दायरे में विस्तार होगा। आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं उनको भी पूर्ण करने के लिए यह एक बहुत अच्छा समय है। और जो भी कार्य आपने पेंडिंग में डाल रखे थे उनको अब करने का समय है। उनको अब उनका समापन कर देना चाहिए। तो कुल मिला के ये 3-4 महीने बहुत ही बढ़िया है। अब हम बात करने जा रहे हैं 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 की। इस दौरान में ये हम सबको चमत्कारिक ही लगेगा कि जो बृहस्पति है, जैसा मैं बोल रहा हूँ अतिचारी है, तो यहाँ पर ये 2 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेगा और यहाँ से भागता हुआ 30 डिग्री जो है ये क्रॉस करके 31 अक्टूबर को ये सीधा सिंह में चला जाएगा। तो यहाँ इसको ये कार्य जनरली ये कार्य 1 वर्ष में करता है, कभी कभी आगे पीछे होता है, लेकिन ये 30 डिग्री पार कर जाएगा। तो 30 डिग्री
इतनी तेज़ी से पार करेगा कि आप भी चमत्कृत हो जाएंगे। तो यहाँ से सीधा पार करके आपके सेकंड भाव में आ जाएगा, आपके लिए बहुत अच्छा है। और सवाल ये किसके लिए अच्छा है, कहते हैं ना गुड़ किसी के लिए अच्छा है किसी के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा तो बोलते हैं लोग। एनीवे आपके लिए बहुत अच्छा है, डायबिटिक के लिए अच्छा नहीं होता, तो आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर ही सेकंड भाव में आ जाएगा। सेकंड भाव होता है धन का भाव होता है, तो धन संबंधी स्थितियाँ जो हैं उसमें काफ़ी बदलाव आएगा, सुखद बदलाव आएगा। और जो भी मामले धन को लेकर चल रहे हैं आपके, जो भी डील आपकी नहीं हुई है, उनकी होने की पूरी संभावना है। अगर आप नौकरी व्यवसाय में हैं तो आपकी इनकम में भी उछाल आएगा, बड़ी बढ़ेगी नहीं, उछाल आएगा एकदम से। और कोई नया काम भी मिल सकता है, नई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यात्राओं का सिलसिला बना रहेगा, ये यात्राएं आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगी। पारिवारिक वातावरण बहुत ही मस्त रहेगा, अच्छा रहेगा। और परिवार में एक खुशहाली का माहौल देखने को मिलेगा, और परिवार में किसी का विवाह हो सकता है और इस तरह की समस्याएं जो हैं उनका भी हल होगा। परिवार में बढ़ोतरी या मंगल कार्य होने की संभावना है, विवाह हो सकता है या घर में शिशु जन्म हो सकता है। इसके साथ ही आप कोई नया घर भी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। धन की स्थितियाँ बहुत अच्छी रहेंगी, आपका मन बहुत अच्छा रहेगा। और कई तरह की यात्राएं होंगी, बहुत सारी यात्राएं, सारी प्रोफेशनली होंगी, कुछ यात्राएं खुशी के लिए होंगी, पर्यटन के लिए होंगी। ये यात्राएं आपको काफ़ी सुख प्रदान करेंगी और कुछ नए अनुभव होंगे। और कुल मिलाकर यह जो महीने हैं 4-5, जब बृहस्पति तीव्र गति से आपकी राशि से यानी द्वितीय भाव में कर्क में यानी एक्सॉल्टेशन में चल रहा है, तो यह आपके लिए एक अच्छा समय है जिसका आप जितना बेहतरी से उपयोग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसा मैं बोल ही रहा हूँ कि ये बृहस्पति का वर्ष है, बहुत सारे वर्ष बृहस्पति के हैं, लेकिन ये खास तौर से है। इसमें हमको बृहस्पति जो अतिचारी हुआ है मई 2025 में, उसका पूरा रिजल्ट्स या उसका एहसास पूरी दुनिया में मालूम पड़ेगा। हम लेकिन आपकी राशि की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मिथुन की। यहाँ पर ये आपकी राशि से कर्क से होता हुआ सीधा जंप मार के चला जाएगा सिंह राशि। सिंह राशि में ये चला जाएगा 31 अक्टूबर 2026 को, और वहाँ से ये 13 दिसंबर को 2026 को ही वक्री हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये आप ही की राशि में रहेगा। तो आपकी राशि से थर्ड भाव में आ जाएगा, तृतीय भाव में आ जाएगा। थर्ड भाव जो होता है वो एक्सपेंशन का भाव होता है, ग्रोथ का भाव होता है, जहाँ आप अपने को एक्सपेंड कर सकते हैं, जहाँ आप अपने को जो फैलाना चाहते हैं, चाहे आप एजुकेशन से फैलाना चाहें, चाहे आप धन से फैलाना चाहें, या आप घूमने फिरने से अपने को ज़्यादा अनुभव करना चाहें, एक्सपेंशन ऑफ योर बीइंग ऐसा कह सकते हैं, आपके व्यक्तित्व का विकास। तो व्यक्तित्व के विकास के लिए यह एक बहुत ही बेहतरीन समय है। यहाँ पर यात्राएं होंगी, कुछ यात्राएं तो मर्जी की होंगी, कुछ यात्राएं सर्कमस्टांशियली भी होंगी, और ये सारी यात्राएं कुल मिलाकर आपके लिए एक सुखद एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगी। और पारिवारिक वातावरण भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप विदेश में जाके नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या कोई व्यापार करना चाहते हैं या वहाँ रहने का विचार बना रहे हैं, तो ये सारी स्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी हैं। और यंग लोगों के लिए प्रेम प्रसंग का माहौल बना हुआ है। अगर आप का कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसमें प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी, उसमें आत्मीयता बढ़ेगी, और कुल मिलाकर यह एक अच्छा शगुन है। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि मिथुन राशि के लिए, जेमिनी के लिए 2026 पूरे के पूरा अच्छा है। बीच में थोड़ी बहुत इधर उधर कुछ होता ही है, लेकिन अगर हम ओवरव्यू देखें तो इट्स ए वेरी गुड ईयर, और इसका आपको बेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।